नमस्कार साथियों, मैं नरेन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल निजानंद पर। पिछली वीडियो में आपने देखा कि भगवान पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आते हैं। वे कौरव की सभा में 5 पांडवों के लिए मात्र 5 गांव मांगने का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु दुर्योधन न केवल इस प्रस्ताव को ठुकराता है अपितु भगवान का घोर अपमान भी करता है। फलस्वरूप भगवान क्रोधित होकर अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए दुर्योधन को चेतावनी देते हैं। इसके पश्चात भगवान कौरव की सभा को छोड़कर चले आते हैं। रास्ते में उनकी भेंट कर्ण से होती है। वे कर्ण को बड़े प्रेम से अपने रथ पर चढ़ाते हैं और दोनों के बीच परस्पर संवाद प्रारंभ होता है। इसी संवाद का प्रथम भाग आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो आइए सुनते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धरकर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हर ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विशस्त्र बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समर अग्नि भी टल सकती है। अब कर्ण भगवान से कहता है कि किस प्रकार इस समर अग्नि को टाला जा सकता है। तो भगवान कहते हैं, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, तू संग न उसका छोड़ेगा, मैं क्यों रण से मुख मोड़ेगा। अब भगवान कर्ण को उसके जन्म से संबंधित रहस्य का ज्ञान उसे कराते हैं। क्या अघटनीय घटना कराल, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुंती का प्रथम लाल, बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सर चाप उठाकर अष्ट प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया ना कभी, मां का स्नेह पाया ना कभी, सामने सच आया ना कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौत मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, आरती समोद उतारेंगे, हम मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिपति चमर डोलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी। उत्तरा वीर अभिमन्यु की अर्धांगिनी है। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा,
सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूले न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। अब अंत में भगवान कर्ण को सब कुछ समर्पित करने का आह्वान करते हैं और बदले में मात्र भिक्षा स्वरूप एक चीज मांगते हैं। कुरुराज समर्पण करता हूं, कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यस मुकुट मान सिंहासन ले, यस मुकुट मान सिंहासन ले। बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके। भूखा हर भावी सोख सके, भूखा हर भावी सोख सके। धन्यवाद।